अंतिम दर्शन के दौरान फूट फूट कर रो पड़ी सीडीएस रावत की बेटियां। बड़ी बेटी के परिवार ने दी श्रद्धांजलि। नाती ने भी नाना को पुष्प अर्पित किए। थोड़ी देर में निकलेगी अंतिम यात्रा। दिल्ली कैंट के पराग स्क्वायर में 4 बजे होगा अंतिम संस्कार। सीडीएस रावत के अंतिम दर्शन के दौरान उनके घर के बाहर एक दिव्यांग बच्चा उनकी ही तरह सीडीएस की वर्दी में पहुंचा। उसने देश के महायोद्धा को श्रद्धांजलि दी। अंतिम दर्शन के दौरान एक 4 साल का बच्चा जनरल रावत के घर के बाहर पहुंचा। वो भी सेना की वर्दी में था। उसने देश के अजय योद्धा को नमन किया। देश के पहले सीडीएस के निधन से पूरा देश गमगीन है। इस बीच एक वीडियो वायरल है जिसमें कलाकार ने जनरल रावत को अलग तरह से श्रद्धांजलि दी है। शख्स ने सीडीएस रावत की फोटो पत्ते पर बनाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बिपिन रावत को उनके घर पर श्रद्धांजलि देने के लिए सुबह से लोगों की भीड़ है। इस दौरान उनके परिवार, दोस्त, रिश्तेदार खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। आखिरी दर्शनों के दौरान कई आंखें नम हो गईं। चौपा हादसे में शहीद ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिद्दर, पंचतत्व में विलीन ब्रिगेडियर लिद्दर की बेटी आशना ने मुखाग्नि दी। और अभी बहुत लोग हैं तो इतना गम महसूस नहीं हो रहा। जब लोग नहीं भी होंगे इतना गम महसूस नहीं होगा क्योंकि वो इतने खुशमिजाज इंसान थे। और मे बी इट्स डेस्टिन्ड एंड बेटर थिंग्स विल कम आवर वे। थैंक यू। आंखों में आंसू लेकर ब्रिगेडियर लिद्दर की पत्नी ने अंतिम विदाई दी। पति की तस्वीर को सीने से लगाकर रखा। उससे ज्यादा तो दुख है। लाइफ बहुत लंबी है हमें काटने के लिए, बट व्हाटएवर। अब अगर भगवान को यही मंजूर है तो फिर हम इसके साथ ही जिएंगे। दिस इज नॉट द वे वी वांटेड हिम बैक, बट इफ इट वाज नॉट टू बी देन आई डोंट नो। He was a very good father, very good father. My child will really miss him. So it's a big loss. ब्रिगेडियर की पत्नी अपने पति के ताबूत को रोते हुए चूमते नजर आई। वो काफी देर तक पति के ताबूत के पास भी बैठी रहीं। अंतिम संस्कार के समय ब्रिगेडियर लिद्दर की पत्नी बार बार उनके ताबूत को चूमती रहीं। ब्रिगेडियर लिद्दर की बेटी की आंखों में भी आंसू। 17 सालों की यादों को सहेजे हुए पिता के ताबूत के पास खड़ी रही बेटी। सीडीएस जनरल रावत की आत्मा की शांति के लिए सर्वधर्म प्रार्थना। मुस्लिम, बौद्ध, जैन समेत सभी धर्मों के लोगों ने श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्री अमित शाह भी सीडीएस जनरल बिपिन रावत के आवास पर अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। परिवार से मुलाकात की, सीडीएस को नमन किया। जनरल रावत का आज अंतिम संस्कार। जनरल को उत्तराखंड के सीएम धामी ने भी श्रद्धांजलि दी। सीडीएस बिपिन रावत को अंतिम नमन। सीडीएस जनरल रावत को उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने श्रद्धांजलि दी। बीजेपी नेता जगदंबिका पाल ने भी सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। कई नेताओं ने सीडीएस को नमन किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद और कई अन्य नेता सीडीएस जनरल रावत के अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे। एनएसए अजीत डोभाल भी सीडीएस बिपिन रावत के घर आखिरी दर्शन के लिए पहुंचे। जनरल रावत को श्रद्धांजलि दी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी सीडीएस बिपिन रावत के घर पहुंचे। नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी सीडीएस जनरल रावत को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी सीडीएस जनरल रावत के आवास पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। सीडीएस रावत को अंतिम विदाई दी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी जनरल रावत को श्रद्धांजलि दी। पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। आम लोग भी दे रहे हैं जनरल को श्रद्धांजलि। दिल्ली के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी सीडीएस बिपिन रावत के अंतिम दर्शन किए। नम आंखों से जनरल रावत को श्रद्धांजलि दी। कि शब्द निशब्द है, किसी को कोई शब्द तो मिल नहीं रहा है। बस सबके जुबान पे एक ही बात है कि ये बहुत बड़ा लॉस है हमारे देश का। हमेशा ये देश ऋणी रहेगा बिपिन रावत जी का और उन 11 जो अन्य शहीद हमारे बलिदान हुए हैं लोग इस दुर्घटना में।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी सीडीएस रावत को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जितेंद्र सिंह भी सीडीएस बिपिन रावत के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। गृह मंत्री अमित शाह ने जनरल रावत के परिवार को सांत्वना दी। परिवार के लोगों से मिले गृह मंत्री अमित शाह। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सीडीएस रावत को किया नमन। जनरल रावत के पार्थिव शरीर पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। अब से थोड़ी देर बाद पंचतत्व में विलीन होंगे सीडीएस जनरल रावत। बराज स्क्वायर में पूरे सैन्य सम्मान से किया जाएगा अंतिम संस्कार। आज 11 बजे से आम लोगों के लिए रखा गया था जनरल रावत का पार्थिव शरीर, ताकि वो अंतिम दर्शन कर पाएं। 12:30 बजे तक आम लोगों ने जनरल रावत को श्रद्धांजलि दी। दोपहर 12:30 से 1:30 तक सैन्य अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। दोपहर 2 बजे अब से थोड़ी ही देर में पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। करीब 4 बजे सीडीएस जनरल रावत का होगा अंतिम संस्कार। दिल्ली कैंट के बराज स्क्वायर में होगा अंतिम संस्कार। सीडीएस रावत को देश हमेशा रखेगा याद। अंतिम यात्रा से पहले सड़क के किनारे लगाए गए पोस्टर्स। पड़ोसी देश श्रीलंका, नेपाल और भूटान से सेना के शीर्ष अधिकारी सीडीएस जनरल रावत के अंतिम संस्कार में शामिल होकर देंगे श्रद्धांजलि। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे जनरल बिपिन रावत के अंतिम संस्कार में शामिल, देंगे अंतिम विदाई। पालम एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी ने सीडीएस रावत और उनकी पत्नी को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ने सभी जवानों के पार्थिव शरीर पर पुष्प चढ़ाए।